ध्यायतो विश्वान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उपस्थित अनमोल रत्न की अभिलाषी जिज्ञासु वृत्त, कल आपके सन्मुख मन को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में लगाने का विषय रखा गया था, लेकिन ये हमारा मन राक्षस की भांति है, जिसमें सारी राक्षसी प्रवृत्तियां भी भरी पड़ी हैं। यद्यपि है तो सतोगुण की संरचना, लेकिन इसकी वृत्तियां राक्षसी हो गई हैं, आसुरी हो गई है, रजोगुणी और तमोगुणी हो गई है। और ये वृत्तियां क्यों बदली हैं, हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। कोई भी जीव जब संसार में आकर के विभिन्न शरीरों में यात्रा करता है, तो साथ में अपने प्रारब्ध को लेकर के आता है, और जो प्रारब्ध लेकर आता है उन 83,99,999 शरीरों में केवल भोग का प्रारब्ध लेकर आता है। और ये जो 84 लाख शरीरों में सबसे श्रेष्ठ मानव का तन जब ये जीव धारण करता है, तो भोग नहीं, योग का उद्देश्य लेकर आता है। एकमात्र ये तन ऐसा है जिसमें इसके जीवन का उद्देश्य, इसकी यात्रा का उद्देश्य योग होता है। लेकिन यहां संसार के विषयों की ओर आमुख होकर के ये पुनः भोगों में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि वो 83,99,999 शरीरों की जो भोग की प्रवृत्ति के संस्कार हैं, वो संस्कार इसे भोगों की ओर आकृष्ट करते हैं। उन शरीरों में रह करके जो इसने आसुरी प्रवृत्ति को पाला है, वो इसे आसुरी बना करके छोड़ना चाहते हैं, और ये उनके बंधनों में ऐसा जकड़ा जाता है कि उससे बाहर निकल नहीं पाता है। आज एक सज्जन मेरे से कह रहे थे, गुरुजी आज आपने जो बातें कही दिल को छू गई, लेकिन कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, परिवार वाले पकड़ के रखना चाहते हैं, मैं निकलना चाहता हूं, वे छोड़ के नहीं देते। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा, वो कौन है पकड़ने वाले?
पकड़े हुए तू है, पकड़ तूने रखा है। किसी भी काम ने, किसी भी जीव ने तुझे नहीं पकड़ रखा है। ये तो उसके ऊपर निरर्थक दोषारोपण कर रहा है। दुकानदार कहता है मुझे व्यापार ने पकड़ रखा है, मुझे ग्राहकों ने पकड़ रखा है, झूठ बोलता है। न तेरा व्यापार तुझे पकड़ के रखता है, न तेरे ग्राहक तुझे पकड़ करके रखे। हमने देखा एक व्यक्ति का नियम है दिल्ली में, दुकान करता है, 12 बजे आकर के ठीक दुकान को खोलता है और 5 बजे ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, लेकिन शटर नीचे। कहता जिसको खरीदना है 12 से 5 के बीच में खरीद लीजिए। कहने मैंने व्यापार के लिए 5 घंटे का समय दे दिया, पर्याप्त है, गुजर हो रही है, बच्चे पल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो रहा है, बस नियम बना दिया। लेकिन एक व्यापारी ऐसा है कि ग्राहक का और मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, इसलिए रात को भी दुकान में सोता है, 24 घंटे व्यापार से चिपका हुआ है। अरे उस ग्राहक का तो नहीं ठेका ले रखा है, वो ग्राहक की तेरी जिंदगी बना करके जाएगा, जो रात के 12 बजे आकर के दरवाजा खटखटाएगा। तो इस प्रतीक्षा में सारी रात सोता नहीं है, सारी रात जागता रहता है। इसलिए आया है क्या तू यहां पर? ये कुत्ते बिल्लियों के काम करने के लिए आया है? इन कुत्ते बिल्लियों की सीमा से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उनके संस्कार तो पूर्व पहले लेकर आया है, उन संस्कारों की सीमा से बाहर नहीं निकलता। इतना लोभ, इतना लालच किसने पकड़ा? जब दुकान बंद होगी ग्राहक पकड़ेगा क्या? तूने नियम बना लिया, लेकिन तेरा लोभ, उस लोभ को तूने पकड़ा हुआ है, लोभ ने भी तुझे नहीं पकड़ा है, तूने लोभ को पकड़ा हुआ है। तो मेरे मित्रों, ये जो प्रारब्ध के संस्कार हैं वो चिपके पड़े हैं इस मन में, और मन ने उनको पकड़ रखा है। और जब तक मन ने उनको पकड़ रखा है तब तक ये इंद्रियां विषयों की ओर आकृष्ट होती हैं, तब तक ये इंद्रियां भोगों को भोगती हैं। और अगर यदि आपको इन भोगों की सीमा से बाहर निकलकर योग में जाना है तो भोग को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप भोग को नहीं छोड़ेंगे तो योग हो ही नहीं सकता। ये शरीर तुझे योग के लिए मिला, भोग के लिए नहीं। इस वास्तविकता को तुझे समझना होगा। और जिन्होंने इस वास्तविकता को समझ लिया है उनका योग हो गया है। और जो इस वास्तविकता को न समझ करके इन विषयों में लगे रहते हैं, मेरे मित्रों, उनका तो सर्वनाश होना ही होना है। उनके लिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ शरीर नहीं है। उनके लिए मनुष्य का शरीर भी कुत्ते बिल्ली का शरीर ही है। वो केवल कुत्ते बिल्ली की तरह से जीवन यापन करके यहां से चले गए हैं, और इसलिए उनकी मौत भी ऐसी ही होती है। कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई याद करने वाला नहीं होता है। देख लीजिए, अपने से पहले वो चले गए। कितने आपको स्मरण है? स्मरण केवल वह है जिसका योग हो गया, जो भोगों में जीवन को बिता करके चला गया, उसका किसी को स्मरण नहीं है। अपने परिवार वालों का ही स्मरण नहीं है, अपने रिश्तेदारों का ही स्मरण नहीं है, किसी को याद नहीं रहता। इसलिए अगर यदि आपको योग करना है तो भोगों से, विषयों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा ये विषय किस प्रकार से विनाश करते हैं आज भगवान श्री कृष्ण हमें वो बता रहे हैं।
ध्यायते विशान पुंसः। सबसे पहले यह विनाश कहां से होता है? विनाश की जड़ कहां पर है? वो तो मन में है। इस मनुष्य शरीर में आकर के एक और ये संसार को देखता है और दूसरी ओर इसका उद्देश्य परमात्मा को देखना है। इसके सामने दो लक्ष्य होते हैं, एक संसार इसका लक्ष्य होता है, एक परमात्मा इसका लक्ष्य होता है। लेकिन इसकी यात्रा सामान्यतः अगर देखी जाए तो संसार को एकत्रित करने की ओर होती है, संसार को बढ़ाने की ओर होती है, जबकि मनुष्य शरीर संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए मिला है। परमात्मा प्रेम को बढ़ाने के लिए मिला है। लेकिन ये जब परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है और संसार के आश्रय को ग्रहण करता है, संसार का चिंतन करता है, संसार के चिंतन के अतिरिक्त कोई दूसरा विषय इसके जीवन में रहता ही नहीं, तो उससे क्या होता है कि संसार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में इसकी आसक्ति हो जाती है और आसक्ति राग को उत्पन्न करती है, प्रियता को उत्पन्न करती है, उनको एकत्रित करने के लिए इसका प्रयास प्रारंभ हो जाता है। ये किसी अच्छी चीज को देख ले, अच्छी चीज कौन सी? जो लगे इसे कि ये मेरे लिए उपयोगी है, लौकिक दृष्टिकोण से उसके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले पतन का कारण ये है, इसने गाड़ी को देखा और गाड़ी के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। सामर्थ्य नहीं है लेकिन उसके बावजूद गाड़ी के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। इसके दिमाग में गाड़ी घूमने लगी, इसको दूसरे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की सुविधाएं दिखने लगी। अभी मानसिक वृत्तियां हैं, मन में इसका चिंतन चल रहा है। ये जो आपको कल बताया था ना पूर्व श्लोक में आपको कि इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, ये जो विषय है, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो गाड़ी है, इसका मंथन करते करते हरन्ति प्रसभम मनः, इसके मन को हर लेती है। यही है मानसिक चिंतन, गाड़ी के द्वारा मन का हरण कर लिया गया, तन से नहीं। अभी मन में चल रहा है, ऐसी गाड़ी में घूमूंगा, ये गाड़ी जैसे मेरे पास आई ऐसे बैठूंगा मजे में, जहां भी जाना होगा जब चाहूं घर से बैठ करके चल दूं। क्या जरूरत है यहां से अड्डे तक जाने की, अड्डे में से बस की प्रतीक्षा करने की, बस में बैठ करके खड़े होकर के गर्मी में पसीनों में तरबतर यात्रा करने की। एसी में बैठ करके आराम से जाऊंगा। चिंतन चल रहा है, ये मन में चिंतन चल रहा है। इसे कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः। जब ये मन से स्मरण करता है, मन से चिंतन करता है, मन से उसकी अनुकूलता को देखता है, उसमें राग हो जाता है और राग होने से उसको भोगने की इसकी इच्छा प्रबल हो जाती है। वो चाहे शरीर से उस वस्तु का सेवन करे ना करे, पर उस वस्तु में राग तो हो ही गया ना, वो वस्तु इसके लिए प्यारी तो हो ही गई ना, उसमें इसकी आसक्ति तो हो ही गई ना, उसकी चाहत तो हो ही गई ना।
यही नियम की बात है। और कहते हैं जब मन में चिंतन होता है तो इसके बाद दूसरी स्थिति होती है, ध्यायते विशान पुंसः संगस्ते सुप्रजायते। संग की इच्छा उपज गई, इसके बगैर अब काम नहीं चलेगा, अब तो ये चीज मुझे चाहिए। अब ये भाव आने शुरू हो जाते, संगात संजायते कामः। अब बार बार मन में कामना होती है, बार बार ये इच्छा होती है, अब तो ये मेरे पास होनी चाहिए। अब ये वस्तु, अब ये गाड़ी, अब ये आभूषण, अब ये साड़ियां, अब ये कपड़े मेरे पास होने ही चाहिए, अब ये कोठी मेरे पास होनी ही चाहिए, अब वो फैक्ट्री मुझे लगानी ही है। ये क्या है? ये आसक्ति बोल रही है, ये राग बोल रहा है, ये कामना होनी प्रारंभ हो गई, ये इच्छा होनी प्रारंभ हो गई। अब तो भाई जुगाड़ कर, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना करके गाड़ी ला, घर में चाहे पैसा हो या ना हो। व्यक्ति का विनाश आपने भी देखा होगा, हमने सब ने देखा ही है। बड़े हमारे कह करके गए, उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। उन्होंने तो ये कहा, लेकिन हम लोग कितने पैर पसारते हैं? चादर चाहे जितनी हो, पैर हमारे भगवान के विराट स्वरूप की भांति इतने बढ़ जाते हैं कि हम चाहते हैं सारे संसार को माप लें। हमारे पैर इतने लंबे हैं, सारे विश्व के ऊपर लंगर फेरते। कहते थे ना बचपन में, लंगर फिरा दिया फलाने पे। तो ऐसे पैर हो जाते हैं जैसे विराट पुरुष के पैर हों। इतना हमारा संसार की कामना, संसार की चाहत हो जाती है। और कहते हैं सामर्थ्य ना होने पर, जब ये काम नहीं हो पाता, गाड़ी नहीं मिल पाती, आभूषण नहीं मिल पाते, फैक्ट्री नहीं लग पाती, कोठी नहीं बन पाती। अब जरूरी थोड़ा है ना भाई सबकी कामनाएं पूरी हो जाए। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी तो हो नहीं सकता कि रेल में चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन जाए। हर व्यक्ति को अंबानी तो हो नहीं सकता कि पटरी पर कपड़े बेचने वाला और देश का सबसे बड़ा सेठ बन जाए। हर एक तो नहीं हो सकता। कंडक्टरी करने वाला बहुत बड़ा हीरो बन जाए, ये तो संभव नहीं है। न जाने कैसी कैसी परिस्थितियां। अब सारे पटरी पर कपड़ा बेचने वाले अंबानी बन गए क्या? सारी जिंदगी वहीं पटरी पर कपड़ा बेचते बेचते कट जाती है, रेल में चाय बेचते बेचते कट जाती है, चने बेचते बेचते कट जाती है। जैसे आए वैसे चले जाते हैं। हर व्यक्ति की कामनाएं पूरी नहीं होती। लेकिन जब कामनाएं तो पाल ले और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, मन में इच्छा होती है, तृष्णा होती है, दौड़ता है, तो अपने से भी जो अपने पास है हाथ धो बैठता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो अगली स्थिति पैदा हो जाती है, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अब ये है सबसे भयंकर स्थिति, जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। अब सबकी इच्छा की पूर्ति तो नहीं होती ना,
किसी की हो गई, किसी की नहीं हो गई। कामना की पूर्ति अनुकूलता और कामना की पूर्ति ना होना तो प्रतिकूलता है। अगर पूर्ति हो गई तो लोभ और पैदा हुए। दोनों स्थितियां, एक स्थिति है कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है, और जब कामना की पूर्ति पर लोभ बढ़ता जाता है कि इतना बढ़ता जाता है कि सारा संसार मेरा हो जाए, और उसमें अगर कोई बाधा बनता है हमारी, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, फिर बाधाएं बहुत आती हैं, रोड़े बहुत आते हैं, अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं प्रगति करने वाले के सामने। आपको सही बता रहा, जो अपने हैं वही सामने खड़े हो जाते हैं। संसार में सबने देखा होगा, अगर घर में कोई एक व्यक्ति प्रगति करने लगे तो अपने शत्रु बन जाते हैं। सब मतलबी आ रहे हैं भाई दुनिया में। सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि स्वार्थ के कारण ही यहां पर सब लोग आपसे प्रेम का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। और इसमें देवताओं की बात कही, मनुष्यों की बात कही, और सबसे बड़ी बात मुनि जन, उन तक की बात कही। ये कलयुग की यही स्थिति है। महान पुरुष भी जो अपने शिष्य से प्यार करने वाले हुए हैं, हो रहे हैं आज के समय में, कि स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। विप्रई भागवतीं वार्तां गेहे गेहे जने जने, कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कहते जो भगवान की कथा कहने वाले महान पुरुष हैं, कहते वे धन के लालच में कथा करते हैं। मान सम्मान भी चाहिए, धन का प्रलोभन इतना है, धन भी चाहिए, और इसी कारण से कहा कि स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। कोई कोई बिरला होता है जो इस स्थिति से बाहर है, जो पैसे को छूता नहीं है, जो पैसा लेता नहीं है, जिसका उद्देश्य कथा करने का पैसा है ही नहीं। हमारे बड़े दिव्य महान पुरुष गीता प्रेस से जुड़े हुए कथाएं उन्होंने बहुत की हैं, लेकिन कभी किसी से पैसा थोड़ा ना लिया। यद्यपि गीता प्रेस के पास दुनिया भर का माल आया। आज गीता प्रेस की संपत्ति को देखें तो पता नहीं कितनी होगी, कोई आइडिया नहीं लगा। लेकिन सेठ जयदयाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो थोड़े ना किसी से कुछ लेते थे। परम पूज्य स्वामी रामसूदास जी महाराज, वो थोड़े ना किसी से कुछ लेते थे। भले गीता प्रेस के पास कितना भी माल आ गया, लेकिन वो नहीं लेते थे, और इसलिए उनकी बात का प्रभाव था। लोग उनके दीवाने थे, और जो उनके संग में आ जाता था वो छोड़ते नहीं थे उसको, परमात्मा रस में डुबोने से डुबो देते थे। महान पुरुषों की यही विशेषता होती है, उन्हें आपके धन से मतलब नहीं। लेकिन जो भी शिष्य
भाव के साथ, प्रेम के साथ अपने आप को उनके चरणारविंदों में समर्पित कर देता, उसका कल्याण हो जाता। उसके कल्याण में उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, उसकी आस्था, उसका प्रेम सबसे मुख्य होता। वो जब अपने गुरु के प्रति समर्पित होता, उसकी सेवा करता। गुरु की सेवा, भगवान ने हर जगह पर गुरु की सेवा करने के लिए कहा है। और गुरु की सेवा इतनी, भगवान कहते हैं कि मेरे से भी ज्यादा, संत मेरे से भी अधिक प्रिय हो। ये भाव भगवान कहते हैं। मोते अधिक संत करी लेखा, नवदा भक्ति आपने सुनी। भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। मेरे से संत इतने प्रिय हो, लेकिन वो संत हो, कहते हैं उसकी सेवा करो। षोडशोपचार विधि से पूजा होनी चाहिए। भले वो निरीक्षण है, लेकिन आपका दायित्व बनता है। भगवान कहते हैं कि एक शिष्य का दायित्व बनता है कि अपने गुरु की मेरे से भी अधिक सेवा करे, उनको प्रसन्न करे, उनको संतुष्ट करे, उनको तृप्त करे। तो ऐसे गुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसके जीवन से कामनाएं निवृत्त हो जाती है। उन्हीं के जीवन से कामनाएं निवृत्त होती हैं। और जब किसी भी कार्य को वो करते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, वो करते तो हैं ही नहीं, जब भी कोई कार्य उनके जीवन में होता है, कोई भी कार्य प्रारंभ होता है और वो कार्य अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, उसमें विक्षेप आ जाता है, तो उसमें उनका चित्त विक्षिप्त नहीं होता और उनको क्रोध नहीं आता। यह है महान पुरुषों की विशेषता। लेकिन जब बाधा पड़ती है कामना पूरी ना होने में, तो कहते हैं जिसको क्रोध आ जाता है, कहते यहीं से उसके विनाश के बीज बो दिए जाते हैं। ये बाधा वो सहन नहीं कर पाता, अपने अंदर का जो अहंकार है वो फुफकारने लगता है। अंदर बैठा हुआ नाग विषैले बाण छोड़ने प्रारंभ कर देता है, विषवमन प्रारंभ हो जाता है। कहीं वर्ण के कारण, कहीं आश्रम के कारण, कहीं अपने गुणों के कारण, अपनी योग्यता के कारण जो अभिमान है वो हिलोरे मारने लगता है, और उसके कारण से उसका पतन होता है। कहते बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महान पुरुष जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, उनके अंदर भावना आने लगती है कि मेरा सम्मान इतना होना चाहिए, मेरा आदर इतना होना चाहिए। कहते ये भी उनके अंदर एक भावना ऐसी आना, और जब वो भावना आती है और वो भावना पूरी नहीं होती, तो उनके अंदर भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। शुभ कार्य करने वाले महान पुरुष भी अपने मन के अनुसार कार्य न होने पर क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा जी को आपने देखा, सब लोग बड़े भयभीत रहते हैं, दुर्वासा जी से बड़े डरते हैं। दुर्वासा जी ने बहुतों को शाप दिया, परशुराम जी से लोग बड़े भयभीत रहते हैं, बड़े डरते हैं। यद्यपि ये सब उनकी लीलाएं हैं, क्योंकि एक भगवान विष्णु के अवतार हैं, एक भगवान शंकर के अवतार हैं।
दोनों अवतार हैं, लेकिन लीला में कभी कभी क्रोध भी दिखाना पड़ता, उनको अंदर से क्रोध नहीं आता। भगवान परशुराम को कभी क्रोध नहीं आया, भले परशु सहित राम हो, लीलाओं में जो भी कहा जाता हो, लेकिन अंदर से सदा शांत रहती हैं। लेकिन जब संसार में लीला करनी होती है तो वो लीलाधर ऐसी लीलाएं दिखाते हैं कि सामने वाले को लगता है जैसे वो 3 दिन तक भगवान श्री राम ने समुद्र की उपासना की, प्रार्थना की, विनती की, पर वो जड़ ऐसा हो गया कि विनती सुनता ही नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ मेरा धनुष बाण उठा के लाओ। इसने समझ लिया कि ये तो यूं ही बैठा हुआ है, भय भी न हो न प्रीति, कहने से थोड़ा सा भय दिखाना पड़ेगा, करना नहीं है। भगवान उसे भयभीत नहीं करना चाहते, लेकिन कहने लगे इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। तो नाटक तो अलग बात है। भगवान ने क्रोध करके दिखाया, और जैसे क्रोध करके दिखाया थर थर कांपने लगा, तो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में भगवान को कभी क्रोध आया ही नहीं। भगवान ने तो रावण पर क्रोध नहीं किया, जिसने माता सीता का अपहरण कर लिया। उसके बाद भी लंका में पहुंचने के बाद भी भगवान उसके पास दूत भेजते हैं कि तू सीता जी को लौटा दे, हम वापस चले जाए। भगवान ने तो संदेशा भेजा। लेकिन जब नहीं माना, अच्छा भाई अब धनुष बाण हाथ में लेकर के लीला करनी ही पड़ेगी। वो लीलाधर लीला ऐसे करता है। दुर्वासा जी देखते हैं कि दुष्ट व्यक्ति वैसे मानने वाला नहीं है, इसलिए बीच बीच में फुंकार मार देते हैं। फुंकार मारने से दूर रहते हैं, असंग होके रहते हैं, चिपकते नहीं है। शंकर भगवान के अवतार है, कहने बस दूर दूर ही रहो भाई, मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ, नहीं तो संग हो जाएगा। जितने ज्यादा किसी के नजदीक जाओगे ना, उतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, संग हो जाएगा, मोह बढ़ जाएगा। इसलिए दूर दूर से हाथ जोड़ते रहो, दूर दूर से प्रणाम करते रहो, नहीं तो आसक्ति पैदा हो जाती है। और यह आसक्ति पतन की राह पर लेकर के जाती है। यह आसक्ति मूल है, जड़ है। इसलिए महान पुरुष इस आसक्ति से बचते हैं, इसलिए थोड़ा सा फुफकार देते हैं। जैसे कथा हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक बार की बात है, 2 महात्मा एक नगर के बाहर आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। अब जब कुटिया बना करके रहने लगे, अब लोगों का तो ऐसा काम है, कहीं भी कोई महात्मा आ जाए तो लोग जाने लगते हैं कि कुछ बता दो, कुछ बता दो। बताने के लिए सब, अब वो जो बताते हैं उसे तो सुनते नहीं। क्या बता दो? सट्टे का नंबर बता दो। क्या बता दो जी? बेटा कब होगा ये बता दो, बेटा का ब्याह कब होगा ये बता दो, मेरी फैक्ट्री कब लगेगी ये बता दो। 100 तरह की बातें पूछने के लिए जाते हैं। वो जो बताने के लिए आए हैं वो तो सुनते नहीं। बहुत दिनों तक एक शिष्य आया और आकर के कहने लगे महाराज जी कुछ बता दो। कहने भाई अच्छा कोई बात नहीं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। अब रोज प्रवचन होता, फिर कहता। अब उसने सोचा कि चलो एक बार जो असल में महाराज जी ऐसे नहीं बताएंगे, एक बार इनको घर लेके जाऊं तब बताएंगे। तो निमंत्रण दे दिया, महाराज जी आप, मैं चाहता हूं कि आप घर पर भिक्षा कर लें। कहने लगे अच्छा भाई ठीक है, जरूर बताएंगे, जरूर आएंगे। अब वो पहुंच गए सही समय पे। अब जैसे पहुंचे, उसने तो बड़ा बैंड बाजे के साथ महाराज जी का स्वागत किया।
बड़ी पुष्प वर्षा की, तिलक किया, चरण प्रक्षालन किया, बड़ी सेवा की महाराज जी की। और उसके बाद महाराज जी को एक सुंदर आसन पर बैठा करके अर्घ्य आदि दे करके फिर भोजन प्रसाद लेकर के आए। और जब भोजन प्रसाद लेकर के आए, महाराज जी ने कहा इसमें डाल दे। तो देखा उसमें कमंडलों में गोबर लगा हुआ था। तो कहने डाल दे। कहने महाराज जी इसमें तो गोबर लगा हुआ है। कहने अच्छा चल साफ कर ला। अब साफ करके वो ले आया, ला करके फिर उसमें डाल दिया। उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो कहने महाराज जी कुछ बता दो। कहने तक तेरी समझ में नहीं आया कि मैंने तो बता दिया। अरे तेरे अंदर जो गोबर भरा हुआ है इसको साफ कर। इस गोबर को साफ करना जरूरी है। जब तक गोबर साफ नहीं होगा, कुछ ही डाल जाओ सब मल बन जाएगा, सब कीचड़ बन जाएगा। जब तक तेरे अंदर गोबर भरा हुआ है, इस गोबर की सीमा से बाहर निकल कमल बन करके। तो खैर दोनों महात्मा रहते थे, लोग पूछने के लिए जाते थे। अब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। जब दूर दूर तक प्रसिद्धि हुई तो अब लोगों की भीड़ लगने लगी, बड़े परेशान। खैर उनकी प्रसिद्धि की खबरें राजा तक भी पहुंची। बड़े पहुंचे हुए महात्मा, राजा भी दर्शन करने के लिए चल दिया। अब जब राजा दर्शन करने के लिए चला तो सारे को ढिंडोरा पिट गया, राजा जाने महाराज जी के पास। तो लोगों ने जाकर के महाराज जी को बता दिया, महाराज जी आज तो हमारे देश के राजा आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहने लगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अभी तक पब्लिक से परेशान है, अब तो फिर यहाँ बस सारे दिन उस पब्लिक के चक्कर में लगे रहेंगे। हमारी तो शांति भंग, हमारी तो साधना भंग, हमारा तो परमात्मा प्रेम जो बना हुआ है वो सारा निपट जाएगा। अब दोनों सोचने लगे भाई क्या करें, इस राजा को तो वापस भेजना चाहिए। और खैर जैसे ही राजा उनकी कुटिया के निकट पहुंचा, बिल्कुल दरवाजे पर, दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। नहीं, कल तूने मेरी वो रोटी खाई थी वो मेरी वापस दे। परसों मैं 2 रोटी मांग करके लाया था, तूने वो खाई थी, उल्टी तेरे पर 1 रोटी मेरी बाकी है। अब दोनों में बहस शुरू हो गई, खूब दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। राजा ने देखा, कहने लगे इनकी प्रसिद्धि, अरे जो 1-1 रोटी के लिए लड़ रहे हैं वो काहे के संत हैं, भिखमंगे कहीं के। ले चल, किसके दर्शन के लिए ले आए, मेरा समय खराब कर दिया। अब राजा चला गया और दोनों नाचने लगे, कहने लगे चलो पिंड छोटा। तो महान पुरुषों की लीलाएं ये तो जी ये बड़ी गुरु जी विचित्र वहाँ थे, होती हैं। वहाँ गढ़ी थे, उनके पास भी गए, सट्टे का नंबर मालूम है मेरे को। सिगरेट जला जला कर उनको फूक जलाई। तो महान पुरुषों के पास इस तरह के लोग जाते हैं, लेकिन वो पिंड छुड़ाना जानते हैं। पिंड छुड़ाना है, आप सब भी पिंडी तो छुड़ाना है आपको। जहां बंधे हुए हो, जहां चिपके हुए हो, वहां से पिंड छुटाना है। और उसके लिए भाई मन को मजबूत करना पड़ेगा, आसक्ति को निपटाना पड़ेगा। ये धन में आसक्ति सबसे भयंकर तो ये है। ये जो धन में आसक्ति है ना, आदमी का जी इतना ऐसा हो गया है कि बस रगड़ रगड़ के छोड़ के नहीं देता। लोभ ऐसा भरा पड़ा है, छूट के नहीं देता। मोह ऐसा भरा पड़ा है कि चिपके पड़े हैं परिवार से। भाई इन सब की सीमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर उस अनमोल रत्न को आप पाना चाहते हैं तो इस आसक्ति की सीमा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा विनाश निश्चित है।
और ये विनाश किस प्रकार से होता है, भगवान श्री कृष्ण हमें गीता जी में बता रहे हैं। इस 62वें और 63वें मंत्र में द्वितीय अध्याय के कुछ चर्चा आज आपके सामने की है और कुछ चर्चा और आगे करेंगे परसों। कल का विश्राम रहेगा, मुझे बाहर जाना है। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और समय यही रखें या बढ़ा दें कुछ, अभी चलने दें या 7:30 बजे तो कर दूं, क्योंकि लेट आते हैं सब। 7:30 से कर दीजिए, 7:30 से 8:30। अब 1 घंटे का समय परसों से ये रहेगा। आगे जैसी व्यवस्था होगी फिर आपको बताएंगे। और एक सूचना आपको देनी है, जो शुभ सूचना आपके लिए है। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये भाई वीरेंद्र संगत जी कथा का आयोजन कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ ये कथा कराते हैं, आप जानते ही हैं। और इस बार श्री राम कथा का 90वां प्रायण ये कराना चाह रहे हैं। मैं तो इनसे मना कर रहा था, भाई अभी रहने दो, परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हैं, लेकिन मान के नहीं दिए। लाला जी ने भी समझाने का प्रयास किया, नरेंद्र जी ने भी, लेकिन कहने लगे नहीं जी कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी शुभभावना है कि कोई बात नहीं, विपरीतता चल रही है तो भी भगवान सदा साथ रहने चाहिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, ये जो कथा प्रारंभ होने जा रही है उसमें आप इनके मार्ग को निष्कंटक कीजिए और ये कथा इनके लिए और सभी श्रोताओं के लिए आनंद प्रदायिनी हो, आपके स्वरूप का बोध कराने वाली हो। ऐसी भावनाओं के साथ इस कथा को आप कराएं। 5 फरवरी से श्री राम कथा प्रारंभ होगी। 5 फरवरी से 13 फरवरी तक ये कथा चलेगी। हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमत प्रेम परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के अवतरण दिवस के अवसर पर और जो मंदिर की संस्थापना घर में इन्होंने की हुई है उसका भी वो वार्षिकोत्सव है, क्योंकि दोनों एक साथ ही करते हैं हम, तो उस पर यह कथा होगी। आप सभी लोग उसमें सादर निमंत्रित हैं। और अब यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।